बच्चों, आज हम नया राइटिंग सेक्शन में नई चीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ठीक है। सो लेटर देखो दो तरह के होते हैं। लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी वाले लेटर्स होते हैं, ऑफिसर वगैरह प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं। ठीक है, जो हायर अथॉरिटी वगैरह को, जो अच्छी पोजीशन पे उनको लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं, पिताजी को या आपके चाचा को, चाची को, रिलेटिव को। ठीक है। सो इनफॉर्मल मतलब देखो, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी, जिसमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटी किससे करते हो भाई? जो आपसे बड़े हायर अथॉरिटीज़ हों उनसे करते हो, आपके टीचर्स वगैरह हों, प्रिंसिपल हो, न्यूज़ एडिटर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है। इनफॉर्मल तो आप मतलब भाई बहन और फ्रेंड्स, कजिन्स, ठीक है, ऐसे इन सब से आप मतलब मतलब उनको लिखते हो। तो मैं फ़िलहाल आपको इनफॉर्मल सिखाती हूँ कि इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है। सो हम इनफॉर्मल लेटर सीखेंगे अभी। सो इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है। सो इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है? देखो, इनफॉर्मल लेटर्स यूजुअली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में नियर रिलेटिव्स, फादर मदर भी हो सकते हैं। ठीक है। आप जब भी अपने इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आपकी जो भाषा होनी चाहिए क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामने वाला आपका रिलेटिव है, उसको इतनी आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपका रिश्तेदार है, आपका कज़िन है, या आपका फ्रेंड है, या मम्मी है, पापा है, उनके साथ आप एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। और किसी भी इनफॉर्मल लेटर के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। सो इनफॉर्मल लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है फॉर्मल लेटर्स में? सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी। कॉमन सेंस है, कोई भी चीज़ चालू करते हैं पहले तो हेडिंग देनी पड़ती है भाई, किस बारे में। ठीक है। सो हेडिंग देंगे सबसे पहले, फॉर्मल लेटर्स चालू करेंगे। सेकेंड नंबर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सलामी भरेंगे सामने वाले को कि भाई डियर। ठीक है, कैसे कैसे सलामी भरते हैं? माय डियर, डियर, ऐसे करके सलामी भरेंगे, सैल्यूटेशन। तीसरा बॉडी। बॉडी मतलब, बॉडी का मतलब भाई जो आप लिख रहे हो, जो आप पैराग्राफ लिखोगे, बॉडी का मतलब पैराग्राफ होता है। ठीक है, पैराग्राफ। ठीक है, जो आप लिखोगे सामने वाले को, भाई तू कैसा, मैं ठीक, तू ठीक, मैं ठीक, मैं आऊँगा, तू आना, ऐसा ऐसा करके पैराग्राफ लिखने का एक। और लास्ट में फिर दी एंड। ठीक है, स्टोरी का दी एंड। सो इसी तरह से लेटर लिखना है, पहले हेडिंग डालनी, सैल्यूट करने का, फिर पैराग्राफ लिखने का, दी एंड। अब कैसे वो समझते हैं। ठीक है। सो हेडिंग में क्या करोगे? ठीक है। सो हेडिंग कैसे डालने की? सपोज आपने हेडिंग डाली, सो हेडिंग में क्या करोगे? सो हेडिंग में आपको हेडिंग में क्या लिखेंगे? हेडिंग में सेंडर की एड्रेस लिखेंगे, मतलब भेजने वाले की एड्रेस, और राइटिंग डेट लिखेंगे। सो समझो मैं भेज रही हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ मेरे भाई को। सो अगर मैं मेरे भाई को लेटर भेज रही हूँ, सो मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, तो सबसे ऊपर, पेज के सबसे ऊपर लेफ्ट में, मतलब इस साइड, ठीक है, लेफ्ट में ये मेरा पेज है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। सो यहाँ पे मैं मेरी एड्रेस लिखूंगी और आज की डेट लिखूंगी। ठीक है। सो यहाँ सेंडर की एड्रेस। ठीक है, यहाँ एड्रेस लिखूंगी। हेडिंग में क्या करना है? पहले एड्रेस लिखनी है। सो मैं आपको आइडिया, इसलिए मैं एड्रेस लिख ही देती हूँ। ठीक है। सो 50 यश विहार, अंबाजी रोड, पाटन। ठीक है। सो इस तरह से मैंने एड्रेस लिख दी। अब नीचे मैं आज की डेट लिख दूंगी। ठीक है। सो आज की डेट क्या है? सो आज की डेट मैं डाल दूंगी भाई 9 अक्टूबर 2020। ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने एक ही लाइन में लिखी सारी। ठीक है, ये थोड़ी लाइन मेंटेन करना सीखना, ये एकदम एक ही लाइन में हो सके तो स्केल से एक बारी
ऐसे हल्के हाथों से स्केल से इस तरह से लाइन खींच लेने की, ठीक है, हल्के हाथों से खींच लेने की, सीधाई में लिखने का, फिर इरेज कर। जिसको पता नहीं लगता है कि सीधा कैसे लिखा जाता है उनके लिए, ठीक है। सो इस तरह से ये हेडिंग हुई। अब दूसरा पार्ट क्या करना है मुझे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सैल्यूटेशन में मतलब सामने वाले को आप कुछ स्पेशल वर्ड से बुलाओगे, ठीक है। सो सेकंड है आपका सैल्यूटेशन। सो सैल्यूटेशन कहाँ आएगा, हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो सैल्यूटेशन सामने वाले को प्यार से बुलाना है आपको, ठीक है। सो आप अगर आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं तो आप 2 तरह से सैल्यूट कर सकते हो। या तो आप माय डियर लिख सकते हो, या तो सिर्फ डियर लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं मेरे भाई को लिख रही हूँ, ठीक है। सो मैं लिखूंगी माय एग्जाम्पल, सो माय डियर विकास। या तो मैं सिर्फ डियर लिखूंगी, सो या तो डियर अमित, ठीक है। सो जो अच्छा लगे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आपने सैल्यूटेशन भी कर दिया। देखो पहले एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर सैल्यूटेशन लिखना, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन। अच्छा, अब सपोज कोई आपका बहुत करीबी नहीं है पर इनफॉर्मल है, मतलब जैसे यहाँ भाई आप अपने पेरेंट को, भाई को, बहन को, बेस्ट फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप डियर माय डियर। पर अगर आप भाई सिर्फ जानते हो, ठीक है, इतने नज़दीकी नहीं हो पर जानते हो, है इनफॉर्मल लेटर ही, ठीक है, ऐसे पहचान है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं है, तो उनके लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप आदमी को लिख रहे हो, ठीक है, ये समझो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, तो उनको लिख रहे हो तो उतना चले, ठीक है, भाई बहन हो, ब्रदर सिस्टर हो। पर अगर आप किसी अननोन को लिख रहे हो, ठीक है, अननोन, सो अननोन भाई, सॉरी अननोन नहीं, कोई नोन को, भाई जान पहचान वाले को लिख रहे हो पर भाई इतना ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता नहीं है, भाई ठीक है जान पहचान वाला है पर इनफॉर्मल लिख रहे हो। सो नोन लोगों के लिए, अगर सपोज आप आदमी को लिख रहे हो, ठीक है, किसी अंकल वगैरह को लिख रहे हो या कोई दूर के अंकल या कोई दूर के, सो उनके लिए मिस्टर, ठीक है। सो मिस्टर किसके लिए लिखोगे, फॉर मैन, जैसे मिस्टर मेहरा या मिस्टर श्याम बजाज या जो भी नाम हो सामने वाले का, ठीक है। फिर अगर आप किसी लड़के को लिख रहे हो, ठीक है, भाई कोई आपका क्लासमेट है या कुछ, ठीक है, भाई बुक वगैरह के लिए लिख रहे हो या कुछ भी, सो मास्टर लिखोगे किसी यंग बॉय के लिए। और अगर आंटी वगैरह को लिख रहे हो, ठीक है, सो उनके आगे मिसेस लगाओगे अगर कोई वुमन है, ठीक है, कोई आंटी वगैरह है तो। फिर अगर मिस लगाओगे कोई अनमैरिड हो, ठीक है, अनमैरिड वुमन हो, ठीक है, आंटी नहीं हो, दीदी हो, ठीक है, तो उनके आगे मिस लगा दोगे। और अगर आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हो एमएस, तो ये एमएस और मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये मिसेस मैरिड के लिए होता है और ये एमएस मैरिड और अनमैरिड। मतलब ऐसा जब आप सामने वाला बहुत ज़्यादा आपका क्लोज नहीं हो या ठीक ठीक रिलेशन हो, सो मिस्टर, मास्टर, मिसेस, मिस, इस तरह से आप जो सामने वाले से जो आपका रिलेशन, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हेडिंग डालोगे, फिर उसके नीचे ये सैल्यूटेशन, जो भी जैसा आपका रिलेशन उसके, और नाम आगे लिखने का, जैसे माय डियर या डियर या मिस्टर मेहरा या मिसेस कपिला मिसेस कपिला पटेल, हाँ, फिर मिस सौम्या महेश्वरी, ठीक है, मिस्टर ध्यय लिम्बाचिया, ठीक है, ऐसे करके, जैसा मास्टर ध्यय लिम्बाचिया, नहीं मिस्टर कैसे होगा, यंग बॉय है ना। सो इस तरह से आप अपने हिसाब से सैल्यूटेशन दे सकते हो सामने वाले को। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसके बाद नीचे आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सो ये आपने यहाँ एड्रेस लिखा, सैल्यूटेशन भी आ गया, ठीक है, एड्रेस, नीचे सैल्यूटेशन। अब तीसरा नंबर बॉडी, ठीक है, मतलब पैराग्राफ क्या लिखना क्या है।
पैराग्राफ में, पैराग्राफ कैसे लिखने का, देखो पहले तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखने का, लेटर है, कोई कहानी नहीं है। ठीक ठीक मतलब इतना भी कम नहीं लिखने का। पर तो थर्ड है आपको बॉडी, द बॉडी या पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखोगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लेटर का। क्यों? क्योंकि इसी में ही लिखा होता है कि भाई आपने लिखा क्यों है लेटर। ठीक है, कोई आपका मिस्टर मिस पढ़ के थोड़ी कोई डिसाइड करेगा आपने मेरे को चिट्ठी क्यों लिखी है। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये लेटर का, इम्पोर्टेंट पोर्शन, सॉरी। और मतलब जो सेंडर बोलना चाहता है, सेंडर इन्फॉर्म्स, मतलब इसमें आप बोलते हो आपको जो भी बोलना है। ठीक है, आपको ये लिखते टाइम क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? टिप्स, ये चीज़ें मतलब पैराग्राफ लिखते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? पहले आपकी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर, ऐसे कईयों को इज भी लगाना, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ ठिकाना ही नहीं होता है। तो जिनको ठिकाना नहीं होता है वो जाके, मैंने टेंसेस सिखाया था सारा, वो फिर पूरा अच्छे से देख लो। टेंसेस मैंने सिखाया था आपको, डिटेल में सिखाया था, वो अच्छे से देख लो। ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस ऐसे नहीं कि बिना सिर पैर का कुछ भी लिख दो, थोड़ी मीनिंग बननी चाहिए सेंटेंस की। सेकेंड, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखो। ठीक है, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट एंड स्वीट में छोटे 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 सेंटेंसेस लिखो। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंसेस को मत यूज करो। और यूज पोलाइट लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज यूज करो। चिट्ठी लिख रहे हो ना तो थोड़ा प्यार से लिखो। ठीक है, गुस्से वाली चिट्ठी नहीं लिखो। ठीक है, सामने वाले को बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए। एकदम थोड़ी सी पोलाइट लैंग्वेज, थोड़ी अच्छी रखो, भाषा अच्छी रखो। तो ठीक है, ये आपने पैराग्राफ भी लिख दिया, उसकी टिप्स भी दे दी। लास्ट, अब क्या करना है? लेटर को एंड। द एंडिंग। एंडिंग कैसे करोगे? एंडिंग देखो, अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन ऐसे रिलेटिव्स हैं, ठीक है भाई, जैसे बहुत ही नियर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स में कौन आए? पापा मम्मी भाई बहन चाची चाचा, मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर्स हुए। कोई कजिन्स भी होते हैं, तो उनके लिए क्या यूज करोगे? योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, मतलब तुम्हारा प्यारा, ऐसे करके। ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली, या तो मम्मी पापा हैं तो योर अफेक्शनेट सन या योर अफेक्शनेट डॉटर, वैसा करके एंड करने का। ठीक है, या तो अगर आप पेरेंट्स को है, अगर भाई बहन को है तो योर्स अफेक्शनेटली, मम्मी पापा है तो योर अफेक्शनेट सन और योर अफेक्शनेट डॉटर। ठीक है, जो भी हो। और सपोज आपके फ्रेंड्स को लिख रहे हो, और इवन आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, तो भी आप योर्स अफेक्शनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली। अगर वेरी क्लोज फ्रेंड्स है ना, बहुत आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड्स में भी योर्स अफेक्शनेटली एंड में। जिसको स्पेलिंग नहीं आती है, अफेक्शन लिखो फिर एटली लगा दो, अफेक्शन एटली। ठीक है, एटली, ATELY, एटली, अफेक्शन एटली। अच्छा, और फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जस्ट फ्रेंड्स, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हो तो वेरी योर अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, और सपोज ऐसे ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसे ही मतलब भाई बेस्ट फ्रेंड नहीं है पर फ्रेंड है, उनके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो? बहुत कुछ लिख सकते हो। आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हो। ठीक है, आप योर्स, ठीक है, योर्स सिंसियरली लिखो तो बस उतना ही बहुत है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप एक लेटर को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले आपकी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हमेशा लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर टॉप में, हमेशा फ्रेश पेज से लेटर लिखने का। ठीक है, कई कंजूस लोग होते हैं
कि भाई बीच लेटर आधे अधूरे पेज से नहीं, हमेशा फ्रेश पेज से लेटर चालू करने का। ठीक है, हमेशा टॉप पे एड्रेस आएगी, साइड में लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में ही एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आपका पैराग्राफ आएगा जो आप लिख रहे हो, फिर से एक लाइन छोड़ के लेफ्ट में ही आपका जो एंडिंग आएगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा हम एक लेटर लिख के देखते हैं भाई, थोड़ी आपको ज़्यादा आइडिया है। बच्चों अभी यहाँ देखो, मैं आपको पैटर्न समझाने के लिए मैंने यहाँ एक लेटर लिया हुआ है, इनफॉर्मल लेटर है। यू आर राम और रीटा। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो राम लिखना, अगर आप लड़की हो तो रीटा। ऑफ 86 ग्रीन पार्क तिरुपति नगर। यहाँ आपकी एड्रेस भी दी हुई है कि आपको यही एड्रेस लिखनी है, आपको नाम भी यही लिखना है और आपको एड्रेस भी यही लिखनी है। यू वॉन्ट टू बाय अ बाईसाइकिल एज योर स्कूल इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम योर होम। आपको बाईसाइकिल खरीदनी है क्योंकि आपका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है आपके घर से। राइट अ लेटर रिक्वेस्टिंग योर फादर टू सेंड यू मनी फॉर द सेम। अपने पापा को चिट्ठी लिखो कि आपको पैसे भेजें उसके लिए। सपोज शायद पापा कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं या कोई लंबे बिजनेस टूर पे गए हुए हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कईयों के फादर्स बाहर जॉब करते हैं बाहर। सो आप अपने पिताजी को भाई चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई पैसे भेजिए, मुझे साइकिल खरीदनी है, मेरा स्कूल दूर पड़ रहा है, अब भाई पैदल नहीं जा सकता हूँ, मुझे साइकिल खरीदने के लिए पैसे भेजिए। सो अब आपको चिट्ठी लिखनी है अपने डैडी को। सबसे पहले, क्योंकि लेटर लिखो ना कभी भी, सो मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी लेटर लिखो सो आप एक ये स्केल उठाओ और स्केल से ऐसे साइड में आप इस तरह से एक लाइन जैसा बना लो, हल्की लाइन जो आपको ही दिखे। ठीक है, या भले थोड़ी डार्क बनाओ, लास्ट में मिटा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप, ताकि आपका लेटर यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, हमारा लेटर कैसे लिखते, कैसे, ऐसे ऐसे। राइटिंग पार्ट में हमेशा जो व्यवस्थित चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके चेकड़े नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे कट 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 एशियन पेंट्स नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको राइटिंग पार्ट में मार्क्स चाहिए ना, जितना साफ़ सुथरा लिखोगे उतनी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जितना स्ट्रेट लिखोगे, अच्छा लिखोगे, उतना टीचर खुश होगी। ठीक है, सो टीचर को खुश करना है, दुखी नहीं। अभी यहाँ देखो, और सबसे पहले तो इन्होंने जो एड्रेस लिखी ना वही एड्रेस लिखनी है। ठीक है, इंटेलिजेंट मत बनना, अपने घर की एड्रेस नहीं लिखना, जो इन्होंने बोली है वही लिखो। 86 ग्रीन पार्क तिरुपति नगर। ठीक है, सो वो एड्रेस लिख दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिख रही हूँ 86 ग्रीन पार्क तिरुपति नगर। अब इन्होंने जितनी एड्रेस दी है मैं उतनी ही लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आज की डेट तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो 9 अक्टूबर 2020 या जो भी डेट हो। ठीक है, कुछ भी डेट हो वो आपको डालनी है। फिर अभी आप सैल्यूटेशन करोगे, आप अपने पापा का लिख रहे हो, सैल्यूटेशन करोगे। सो यहाँ आप एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन करो। ठीक है, सो डियर फादर। ठीक है, सो अब आपकी चिट्ठी चालू करोगे। ठीक है, डियर फादर आपकी चिट्ठी चालू करो। चिट्ठी में क्या लिखोगे कि क्यों साइकिल क्यों चाहिए, तो आप लिखोगे पापा स्कूल ने अपना जो एड्रेस है वो बदल दिया है, स्कूल ने बिल्डिंग बदल दी है, सो अब मेरा स्कूल दूर हो गया है, तो मुझे आप पैसे भेजिए। तो क्या लिखोगे, आवर स्कूल has been shifted to a new building, कि मेरा स्कूल नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। The new building is about 5 kilometers away from the town. The new building is 5 किलोमीटर्स अवे, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे है नई बिल्डिंग। द स्कूल
हैज़ नो बस सर्विस येट। ठीक है, स्कूल की कोई बस सर्विस भी नहीं है। आई हैव टू वॉक अ लॉट। मेरे को बहुत चलना पड़ता है। एंड दिस टायर्स मी, ये मुझे थका देता है। और कभी कभी एंड एट टाइम्स आई गेट लेट फॉर द स्कूल टू। ऑब्वियसली इतना दूर स्कूल है तो पैदल जाना है तो देर भी हो जाती होगी। सो आई थिंक आई शुड हैव अ बाईसाइकिल। मुझे लगता है कि मेरे पास बाईसाइकिल होनी चाहिए, स्कूल इतना ज़्यादा दूर है तो। सो इट वुड कॉस्ट मी अराउंड कितने में आती है बाईसाइकिल बड़ी? सो रुपीज़ 6000, 6000 की तो आएगी कम से कम। ठीक है, महंगाई बढ़ गई है। सो काइंडली सेंड मी द मनी। पापा कब याद आते हैं? पैसे के टाइम। ठीक है, सो काइंडली सेंड मी द मनी। पापा पैसे भेजो एज सून एज पॉसिबल, ताकि मैं नई साइकिल खरीद पाऊँ। आई प्रॉमिस, पापा को प्रॉमिस करो कि भाई सही से चलाओगे। आई प्रॉमिस टू बी केयरफुल वाइल राइडिंग इट, मैं ध्यान से चलाऊंगा। प्लीज, अब पापा को लास्ट में प्लीज, ऑब्वियसली आप मतलब कुछ मांग रहे हो तो प्लीज तो बोलना पड़ेगा। सो प्लीज फुलफिल दिस लिटिल डिजायर, ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करो पापा। ठीक है, सो लास्ट में बस एंड कर दिया। अब एक लाइन छोड़ो, योर लविंग, ठीक है, डॉटर। ठीक है, मैं लेडी हूँ तो मैं डॉटर लिखती हूँ। ठीक है, सो योर लविंग डॉटर। यहाँ क्या नाम है, राम या रीटा? तो मैं डॉटर लिख रही हूँ तो रीटा लिखूंगी। ठीक है, योर लविंग डॉटर रीटा। ठीक है, सो इस तरह से इस पैटर्न में होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ अब जो मैंने ये बनाए हैं बॉक्स, अब मैं रब कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाए थे? ताकि मेरा लेटर बाहर ना जाए। ठीक है, एक देखो परफेक्ट दिखता है, ऐसे लगता है कि भाई देखने वाले को मजा आ जाए, कुछ मिस्टेक नहीं। ठीक है, सो इस तरह से आपका लेटर होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। सो यहाँ एड्रेस हुई, ये आपकी डेट हुई, ये सैल्यूटेशन हुआ, आपका पैराग्राफ हुआ, मीनिंगफुल। ठीक है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लास्ट में आपने एंडिंग किया। ठीक है, अपना नाम के साथ। सो दिस वॉज योर लेटर, एन इनफॉर्मल लेटर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। Now one letter I am giving you as a homework, just try it and send me, तो मुझे पता लगे आपकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, लेटर देखो आपके लिए होमवर्क का सेल्फ ट्राई है, ये आपको खुद लिखना है। राइट अ लेटर टू योर कजिन सम्राट। आपके कजिन का नाम है सम्राट, आपको उसको चिट्ठी लिखनी है तो लेटर में यही कजिन का नाम लिखना है, ऐसे नहीं आप अपने कजिन का नाम लिखो, जो बोला है वही लिखना है। इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज विंटर ब्रेक विथ यू। अभी विंटर वैकेशन आएगी ना, विंटर ब्रेक, भाई विंटर में तू मेरे पास आ। आप अपने कजिन सम्राट को लेटर लिख रहे हो कि भाई सम्राट विंटर में तू मेरे पास आ। यू आर राम, आपका नाम राम है। अब आप लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, नाम राम ही लिखना है। जो लेटर में बोल रहा है वही लिखना है कि भाई मेरा नाम तो भाई इशिका है तो मैं इशिका ही लिखूंगी, ऐसा नहीं। राम दिया है तो मुझे राम ही लिखना, भले मैं इशिका हूँ तो भी। एंड यू लिव एट 235 मॉल रोड शिमला। आपकी एड्रेस भी यही होनी चाहिए, अपने घर की एड्रेस नहीं लिख देना, मेहरबानी करना, इतनी बुद्धि लगाना। ठीक है,
सो दिस इज योर सेल्फ ट्रायल लेटर। देखें भाई क्या कर सकते हो आप, ठीक है। सो डू इट एंड सेंड मी इट ऑन व्हाट्सएप, राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन व्हाट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।